कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा कौन से सस्य जलवायु खंड में स्थित है? थर्ड ए में। तंबाकू का उत्पत्ति स्थल माना जाता है दक्षिणी अमेरिका में। काली मिट्टी निम्न में से काली मिट्टी निम्न में ये किसकी खेती हेतु उपयुक्त है? कपास की खेती हेतु। जिस जलवायु में पादप व जंतु निवास करते हैं उसे कहते हैं विशिष्ट जलवायु, माइक्रो क्लाइमेट, सूक्ष्म जलवायु। कार्बनिक पदार्थों में मुख्यतः कौन से तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मालवेसी कुल से संबंधित फसल है कपास, और भिंडी भी आते हैं उसमें। जिप्सम में कौन सा तत्व मुख्य रूप से मिलता है? कैल्शियम और सल्फर। भारत के किस राज्य में तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। संपूर्ण भूमंडल का कितना प्रतिशत जल? 71%। निम्न में से नकदी फसल या रोकड़ फसलों का समूह है? गन्ना, आलू, तंबाकू व ग्वार। तंबाकू के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम है 23 से 26 डिग्री। लवणीय मृदा का पीएच होता है 8.5 से ले कम। CTRI स्पेशल सोरना हेमा भाव्या CM12 हेरिसन अम्ब्रेला इत्यादि किस संबंधित है? सिगरेट, तंबाकू से। पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी है 149 करोड़ किलोमीटर। पौधों की वृद्धि के लिए सामान्यतः कितना तापक्रम उपयुक्त रहता है? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। सुरती, मिर्चा, BL 5, GT 1, 5, 7, नियानी इत्यादि किसमें संबंधित है? बीड़ी, तंबाकू से। निम्न में से मसाले वाली फसल है जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ। रेतीली मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। ग्वार का वानस्पतिक नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। राजस्थान की जलवायु है शुष्क व अर्धशुष्क। वातावरण में कौन से प्रकार के बादल सबसे नीचे पाए जाते हैं? जलद या स्तरीय। निम्न में से हुक्का तंबाकू की किस्म है? मोतिहारी, कलकतिया NP 18। सूर्य की विकृति ऊर्जा पृथ्वी को किस रूप में प्राप्त होती है? लघु तरंगों के रूप में। 1 ग्राम तंबाकू के बीजों की संख्या होती है 10,000 से 12,000 बीजों की संख्या होती है 1 ग्राम तंबाकू में। राजस्थान के रेगिस्तानों का विस्तार लगभग कितना भूभाग पर है? आधे भूभाग पर। DR1 भवानी स्पेशल, लंका स्पेशल, कृष्णा S5 इत्यादि। चुरूट व सिगार तंबाकू से। ग्वार, सनई, मेथी किस कुल से संबंधित है? लेगुमिनेसी से। भारत में पाई जाती हैं भारत में नहीं, मृदा में पाए जाते हैं खनिज पदार्थ, जीवाश्म पदार्थ और मृदा जल। सिगरेट तंबाकू की 1 हेक्टेयर हेतु पौधे तैयार करने के लिए कितना बीज लेते हैं? 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर। निम्न में से अल्प प्रकाशक्षेपी पादप है सोडे प्लांट है? मक्का, मूंग, बाजरा, तिल, ज्वार और धान। निम्न में से खाने व सूंघने की जो तंबाकू की किस्में हैं वह हैं NP
28, NP 63, NP 70, भाग्य लक्ष्मी, मीनाक्षी, भूसा, तंबाकू 76। बीज जनित रोगों का प्रकोप किन फसलों में सर्वाधिक होता है? धान्य फसलों में टेट्रो टेट्रोगा नेला फाइनोग्रीकम किस फसल का वानस्पतिक नाम है? मेथी से। बीड़ी, हुक्का व अन्य तंबाकू की बीज दर प्रति हेक्टर है 100 से 150 के ग्राम प्रति हेक्टर। बीकानेर कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? शुष्क। 1 हेक्टर तंबाकू की फसल की पौध तैयार करने के लिए कितना स्थान चाहिए? 1/100 व भाग यानी 100 वर्ग मीटर। काली मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो दक्षिणी क्षेत्र में। मेड़ों पर आलू की बुआई विधि में R/R यानी लाइन इंटू लाइन की दूरी रखते हैं 45 सेंटीमीटर। आलू की मुख्य अथवा पछेती बुआई की उपयुक्त समय है 15 से 25 अक्टूबर तक। भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर। आलू की फसल में NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा क्रमशः प्रयोग करते हैं। तो आलू में नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं 150 kg यानी 150 kg नाइट्रोजन और 60 से 80 kg प्रति हेक्टर फास्फोरस और 60 से 80 kg पोटेशियम। आयन मंडल का कौन सा स्तर रेडियो तरंगों को प्रभावित करता है? तो F। वायुमंडल में आयतन के आधार पर ऑर्गन गैस होती है 0.93%। आलू के कंद का हरा होना इसके छिलके के नीचे किस रासायनिक पदार्थों के इकट्ठा होने से होता है? सोलेनिन। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मृदा, वायुमंडल और पौधे की वृद्धि का पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, कहलाती है सस्य जलवायु विज्ञान या एग्रोक्लाइमेट्रोलॉजी। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मृदा, वायुमंडल और पौधे की वृद्धि का पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है सस्य जलवायु विज्ञान या एग्रोक्लाइमेट्रोलॉजी। राजस्थान के किस जिले में जल द्वारा कटाव सबसे अधिक होता है? कोटा में। अगेती व पछेती झुलसा या ब्लाइट रोग किस फसल से संबंधित है? आलू से। मुख्य रूप से जलवायु किन तत्वों को मिलकर बनी होती है? प्रकाश, तापक्रम, वायु आर्द्रता, वायुदाब और वायु राशि। निम्न में से दीर्घ प्रकाश क्षेपी पादप है? गेहूँ, इसको लॉन्ग डे प्लांट भी बोलते हैं। आलू में उन्नत सस्य क्रिया अपनाने से कितनी उपज प्रति हेक्टर प्राप्त हो जाती है? 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर। मृदा में कुल कितने प्रतिशत रंध्र अवकाश होना चाहिए? 50%। आलू के शीत भंडारण में आलू का कितना डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाना चाहिए? 1 से 2.5 सेंटीग्रेड। विश्व मौसम विज्ञान कार्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा। तंबाकू का वानस्पतिक नाम है निकोटियाना स्पीशीज। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जिप्सम निकलता है? हनुमानगढ़ में। गन्ना प्रजनन संस्थान SBI कोयम्बटूर तमिलनाडु की स्थापना किस वर्ष हुई? 1912 में। निम्न में से रबी की चारे वाली फसल है बरसिम, रिजका, जई। तंबाकू की पौध से बुआई के कितने दिन बाद रुपाई योग्य हो जाती है? 40 से 50 दिन बाद में। रबी की फसल के वृद्धि काल में जो वर्षा
दिसंबर जनवरी में होती है उसे कहते हैं माउंट। हुक्का तंबाकू की खेती में बुआई के समय आपस की दूरी रखते हैं 45x45। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनस्पति क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। निम्न में से किस कारण से ऋतु बनती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने से। सिगरेट व बीड़ी की बुआई का उपयुक्त समय है मध्य अक्टूबर। क्ले मृदा का आकार होता है 0.002 mm से कम। सिगरेट तंबाकू को खेत में लगाते समय पौधे की आपसी दूरी रखते हैं 80x80 सेंटीमीटर। तंबाकू के सबसे ऊपर वाली जो कलिकाओं को या पुष्पक्रम और उसके साथ वाली 2 या 3 पत्तियों को तोड़ना कहलाता है टॉपिंग या शीर्ष कर्तन। पृथ्वी की सबसे निचली वायुमंडलीय परत है सौरमंडल। चोटी पर शीर्ष कर्तन अथवा टॉपिंग हाई करते समय तोड़ते हैं पुष्पक्रम। सर्वाधिक पीएच मान वाली मृदा होती है क्षारीय मृदा। मसाले वाली दलदली फसल है मेथी। निम्न में से अम्बेलिफेरी कुल सी फसल है सौंफ, जीरा और धनिया। टॉपिंग लो या निचला शीर्षक कर्तन करते समय तंबाकू में तोड़ते हैं। टॉपिंग लो या निचला शीर्षक कर्तन करते समय तंबाकू में तोड़ते हैं पुष्पक्रम प्लस 3 से 4 पत्तियां। तंबाकू में शीर्ष कर्तन के बाद पौधों में बहुत सी शाखाएं या सर्कस निकलने लगते हैं उन्हें तोड़ना कहलाते हैं डी-सक्रिंग। कृषि चैनिका नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ICR नई दिल्ली। निम्न में से तंबाकू में की जाने वाली डी-सक्रिंग क्रिया का मुख्य उद्देश्य है पत्तियों का आकार बढ़ाना। तंबाकू में डी-सक्रिंग क्रिया में कटे भाग पर किस पदार्थ के लगने से नई शाखा निकलना बंद हो जाती है और डी-सक्रिंग क्रिया बार बार नहीं दोहरानी पड़ती। 2% मैलिक हाइड्रोक्साइड नारियल का तेल। वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। प्राइमिंग क्रिया किस फसल में करते हैं? तंबाकू में। निम्न में से प्रकाश परावर्तनीय पदार्थ है चूना, केओलियन, एल्कोवाइट। तंबाकू कटाई की ऐसी विधियां जिसमें जैसे जैसे पत्तियां पकती है उनकी कटाई करते हैं कहलाते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग विधि में पहली कटाई तंबाकू की रुपाई के कितने दिन बाद करते हैं? 60 से 65 दिन बाद में। फिर एक सप्ताह बाद अंतराल में करते हैं। अधिक पानी भरने पर भूमि पर प्रभाव पड़ता है प्रकाश नहीं मिलना, पोषक तत्वों की कमी और पौधों की जड़ों के समीप वायु गुहाओं में कमी आना। सल्फर की आपूर्ति हेतु सबसे सस्ता पदार्थ है जिप्सम। प्राइमिंग विधि से कटाई अधिकतर कौन सी तंबाकू में की जाती है? सिगरेट तंबाकू में। रचाई अथवा क्यूरिंग संबंधित है तंबाकू से। आवश्यक पोषक तत्वों की संकल्प किसने दी? आर्नर ने। राजस्थान में वेधशाला कहाँ स्थित है? जयपुर। तंबाकू की रचाई या क्यूरिंग की धूम्रनाल विधि में विधियों को पीला
करने हेतु ईंधन जलाकर कमरे का तापक्रम कितने रखना चाहिए? 90 से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो भी 24 से 40 घंटे तक। निम्न में से तंबाकू की रचाई विधियाँ क्यूरिंग विधि है, धूम्रनाल विधि, सूर्य संसाधन विधि, अग्नि संसाधन विधि और वायु संसाधन विधि। आलू की पाला या तुषार प्रतिरोधी किस्म है कुफरी देवा, कुफरी शक्तिमान। राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। सिगरेट तंबाकू से प्रति हेक्टेयर पत्तियों की उपज प्राप्त हो जाती है 1000 से 1500 kg प्रति हेक्टेयर। उच्च वायु दाब केंद्रीय वाली हवाओं को कहते हैं प्रति चक्रवात। बीड़ी, खाने व हुक्का तंबाकू से प्रति हेक्टेयर पत्तियों की उपज प्राप्त हो जाती है 1500 से 2000 kg प्रति हेक्टेयर। गोबर गैस संयंत्र में गोबर के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। निम्न में से द्वितीय या गौण पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सबसे अधिक निकोटीनियम किस प्रकार की तंबाकू में पाया जाता है? हुक्का तंबाकू में 6 से 8%। भारतीय मौसम विज्ञान का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस फसल के दानों से गम प्राप्त होता है? ग्वार से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जस्ता पाया जाता है? राजस्थान में। ग्वार के दाने में प्रोटीन की मात्रा होती है 45%। मृदा में सामान्य कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है 5%। वायुमंडल की किस परत के कारण रेडियो तरंग परिवर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती है? वायुमंडल की किस परत के कारण रेडियो की तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती है? आयन मंडल। बेबीलो के अनुसार ग्वार की उत्पत्ति स्थल या उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत। जायद की फसलों के लिए इष्टतम तापमान होना चाहिए 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि आश्रित है? 65%। म्यूरेट ऑफ पोटाश का रासायनिक सूत्र है KCl। ये पोटेशियम क्लोराइड। 60% पोटेशियम होती है। विश्व का 75% उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? भारत। विश्व का 75% ग्वार उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? भारत। निम्न में से परत चट्टानों का उदाहरण है जिप्सम व खड़िया। निम्न में से जो परतधार जो चट्टानों का उदाहरण है जिप्सम और खड़िया। अमोनियम सल्फेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? जो अमोनियम सल्फेट में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 20.5%। भारत के किस राज्य में ग्वार के कुल क्षेत्र का 87% व कुल उत्पादन का 68% योगदान राजस्थान का है ग्वार उत्पादन करने में? ग्वार के लिए उपयुक्त जलवायु है शुष्क व अर्धशुष्क। कौन सी चट्टानों में जीवाश्म से अधिक मिलते हैं? अवसादी या फिर परतधार चट्टानें। निम्न में से मंद गति उपलब्ध नाइट्रोजन धारी उर्वरक है तो कौन कौन से मंद गति उपलब्ध नाइट्रोजन धारी उर्वरक? सल्फर लेपित यूरिया, इसको सल्फर कोटेट यूरिया भी बोलते हैं, नीम लेपित यूरिया और लाग लेपित यूरिया और यूरिया ऑक्सोमाइड यूरिया ऑक्सोमाइड और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया ब्रिकेटस। संसार में अरहर की पहली किस्म है तो ICPS 8। निम्न में से ग्वार की किस्मों का समूह है दुर्गा जय, दुर्गापुरा सफ़ेद, RGC,
936, RGC 986, मरु गुआर HG 75, RGC 417। वायुमंडल में CO2 की मात्रा होती है 0.03%। आलू के कणों का आकार होता है 0.02 से लेकर 2 mm। खेती की दृष्टि से उपयुक्त मृदा है दोमट मृदा। ग्वार की शुष्क फसल के लिए बीज दर प्रति हेक्टर रखते हैं 15 से 20 kg प्रति हेक्टर। निम्न में से पूर्ण रंध्र बंद करने वाला रसायन है सोडियम एंजाइड और PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट और CO2। राजस्थान में मई जून के महीनों में जो गर्म हवाएं पश्चिमी दिशाओं में प्रभावित होती है वो कहलाती है लू। ग्वार की मिश्रित फसल के लिए बीज दर प्रति हेक्टर रखते हैं 8 से 10 kg प्रति हेक्टर। कौन सा मृदा जल पौधों को उपलब्ध होता है? केशिए जल। साधारणतः मृदा का स्थूल घनत्व होता है 1.4 से लेकर 1.8 ग्राम सीसी। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के मौसमी शब्द से हुई है? अरबी भाषा से। पौधों की वृद्धि हेतु सर्वाधिक पीएच ने उपयुक्त पीएच कौन सी है? 6 से लेकर 7 pH तक। ग्वार की फसल पकने का उपयुक्त समय है अक्टूबर से नवंबर के प्रारंभ तक। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून को मानसून भी कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मोहसिन राम 1147 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चारे के लिए बुआई गई ग्वार की फसल कितने दिन में कटाई योग्य हो जाती है? 60 से 80 दिन में। चने की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। कौन सी फसल चारे व दाने दोनों के लिए उगाई जाती है? बाजरा। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल का हिस्सा है। भारत के जो कुल क्षेत्रफल का जो राजस्थान का क्षेत्रफल का हिस्सा है 1/10 ने 1/10वां भाग। सब्जी के लिए ग्वार की फसल में कितना दिन में फलियां आने लगती हैं? तो 50 से 60 दिन बाद। खाड़ीन्स कहलाती है जल भंडारित तालाब। निम्न में से अतिवृष्टि सहनशील फसल है गन्ना, धान, जूट। वायु का वेग किस यंत्र में से मापते हैं? वायु का वेग किस यंत्र से मापते हैं? एनीमोमीटर से। उन्नत शस्य क्रियाओं को अपनाने से ग्वार की फसल से कितना दाना प्राप्त हो सकता है? 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा फेलरस माइनर गेहूं सा किस कुल के अंतर्गत आता है? ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आयरन पाइराइट का रासायनिक सूत्र है तो FeS2। शुष्क एवं उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए फसलों हेतु सिंचाई का सर्वोत्तम विधि है फुहारा विधि या स्प्रिंकलर विधि। ग्वार की सब्जियों हेतु बोई गई फसल से कितनी हरी फलियां प्राप्त होती है? तो 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टर। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करती है? 66%। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि का। मानव निर्मित धान्य फसल है टीटरी
केल। ग्वार की चारे हेतु बुआई गई फसल से कितना हरा चारा प्राप्त हो जाता है? 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर। समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है? 165 मीटर। ऐसी भूमि जिसमें विलेय लवण एवं विनिमयशील सोडियम दोनों ही अधिकतम में पाया जाता है, यानी विनिमयशील सोडियम दोनों ही अधिकतम में पाया जाता है। लवणीय क्षारीय। भंडारित करते समय गेहूं के बीजों में कितने प्रतिशत आर्द्रता होनी चाहिए? तो 10% से कम। कपास का वानस्पतिक नाम है, कपास का जो वानस्पतिक नाम है गोसिपियम स्पीशीज। किन राज्यों में शीतकालीन मानसून से वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर व तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सा रोग गेहूं को प्रभावित करता है? रोली, ईयर कोकल और अनावर्तक कंठ। पश्चिमी राजस्थान की औसत वर्षा है 10 से 15 सेंटीमीटर। दिन में अधिकतम तापमान किस समय होता है? दोपहर के 2 बजे। निम्न में से कौन सी फसल पाले से अधिक प्रभावित होती है? आलू, टमाटर, चना, सरसों, अलसी और मटर। परम शून्य तापक्रम किसके बराबर होता है? 0 केल्विन और सेंटीग्रेड में माइनस के 273 और फ़ारेनहाइट में 469.69। सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है कपास, फेलेरिना माइनर या फेलेरस माइनर। या फिर गेहूं का परीक्षण भार यानी 1000 दानों का वजन होता है 2 ग्राम। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 212 फ़ारेनहाइट या फिर 373 केल्विन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक कपास बोने वाला देश है भारत। कपास के बीज अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। गोसिपियम स्पीशीज, गोसिपियम हर्बेशियम और गोसिपियम आर्बोरियम कपास है पुराने विश्व कपास। वायु की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है विंड वेन। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन रोकने के लिए प्रचलित उपाय है समुचित खेती या कंट्रोल्ड फार्मिंग बोलते हैं। कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्ण। खड़ी फसल अथवा फसल की पकने वाली अवस्था में बिना समय अंतराल दूसरी फसल बो देना कहलाते हैं रिले फसल। किसी स्थान का न्यूनतम तापमान कब ज्ञात किया जाता है? सुबह के 4 बजे। गोसिपियम हिर्सुटोलियम व गोसिपियम बारबेडेंस कपास है नए विश्व की कपास 4N अमेरिकन कपास। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लवणीय क्षारीय भूमि है? उत्तर प्रदेश में। कपास की फसल की वानस्पतिक वृद्धि हेतु उपयुक्त तापक्रम है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। वायु व जल क्षरण रोकने का प्रभावी उपाय है वन लगाकर। प्रति वर्ष कृषि पंडित नामक पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ICAR के द्वारा। सर्वाधिक क्षारीय उर्वरक है सोडियम नाइट्रेट। कपास की फसल पकते समय दिन व रात का उपयुक्त तापमान, तो दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, रात का ठंडी टाइम पे। यानी कपास की फसल पकते समय दिन व रात का उपयुक्त तापमान है वो दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री और रात का ठंडी
समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई होगी 76 सेंटीमीटर। पौधों को वायु एवं जल से मिलने वाला तत्व है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। औषांक पर अपेक्षित आर्द्रता होती है 100%। निम्न में से वर्षा मापी का भाग है बेलन, कीप, मापनी, छड़। कपास के बीजों से रेशा हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4। 1 लीटर प्रति 10 kg बीजों के लिए उपयुक्त रहता है। भुजे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोजाइड। इसका सूत्र होता है Ca(OH) 2। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? नीचे वाली अथवा पुरानी पत्तियों पर। बरानी क्षेत्रों में जल संरक्षण यानी बरानी जो क्षेत्र यानी जो शुष्क क्षेत्र होते हैं उसमें जल संरक्षण को रोकने के लिए भूमि की जुताई करनी चाहिए, उथली जुताई यानी हल्की जुताई करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं देनी। निम्न में से कपास की संकर किस्में हैं? कपास की संकर किस्में हैं H4 जो प्रथम संकर किस्म है और H6 संकर किस्म है वरालक्ष्मी और NHH 44 और मरु विकास। भूमि का तापक्रम कितनी गहराई पर एक फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है? 60 फीट पर। केंद्रीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे में।